नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की जनवरी से लेकर जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। यानी पिछले 6 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सारे मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, या फिर टेलीग्राम पर जाओ एचपी एग्जाम फेयर लिखो, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जिसमें 24,000 के अराउंड जो है बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश के सारे करंट अफेयर जो है हम आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन हॉनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो हाल ही में जो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है किसे जो है ये अवार्ड मिला है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। प्रवीण सिंह को, पदम सिंह को, प्रद्युमन सिंह को या पलक नेगी को। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है प्रवीण सिंह। तो प्रवीण सिंह जो है ये कांगड़ा के रहने वाले हैं और इन्होंने काफ़ी सारी जो हिमालयन पीक्स हैं उन्हें जो है कॉन्कर किया है। तो इन्हें जो है क्या मिल रहा है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 मिल रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। जो प्रवीण सिंह है ये अभी जो है बीएसएफ में जो है एज अ एएसआई सर्व कर रहे हैं और ये रहने वाले कहाँ के? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो है रहने वाले हैं। इन्होंने जो है काफ़ी सारी हिमालयन पीक्स को कॉन्कर किया है। जो माउंट एवरेस्ट है उस पर इन्होंने जो है 2 बार चढ़ाई की है, कंचनजुंगा पे भी 2 बार कर रखी है। तो इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें जो मिल रहा है वो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। किसे? प्रवीण सिंह को ये दिया जा रहा है। तो इसमें जो है पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मैंने डाल रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? तो ये जो है लास्ट में बने थे, लास्ट में 2 जो है पोर्टफोलियो दिए गए थे, जो है राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राजेश धर्माणी। ठीक है, राजेश धर्माणी जो है इन्हें बनाया गया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर, और साथ में हाउसिंग का डिपार्टमेंट दिया था, टेक्निकल एजुकेशन भी इन्हें दी गई और साथ में वोकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ये भी इन्हें ही दिया गया था। तो हमारे वोकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर कौन है? राजेश धर्माणी है। जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पूछो आपसे कौन है? विक्रमादित्य जी हैं। अगर आपसे बोलूँ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रोहित ठाकुर हैं। तो सारे जो है आपको पता होना चाहिए कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो है। तो वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर कौन है? ये है राजेश धर्माणी। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली संजौली धली टनल इनॉग्रेटेड, डिस्टेंस ऑफ दिस टनल इज। तो हाल ही में संजौली धली सुरंग का जो है उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग की दूरी कितनी है? तो आपसे यहाँ पर जो है लेंथ पूछी जा रही है। अब ये टनल क्या है? संजौली, संजौली हम सभी को पता है शिमला में है। तो संजौली धनी टनल कहाँ है? ये शिमला में है। इसकी जो है यहाँ पर हमसे लंबाई यानी लेंथ पूछी जा रही है। तो वो क्या है? वो है 154.22 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपको याद रखना है। संजौली धली टनल जो है ये शिमला में है और इसकी लेंथ कितनी है? 154.22 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेंथ कितनी है। अब इसे बनाया क्यों गया है? इसे बनाया गया है ताकि जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स है लाइक कुफरी, ठीक है, कुफरी हो गया, नालदेहरा हो गया, तत्तापानी, नारकंडा और चेल, वहाँ का जो है डिस्टेंस शॉर्ट किया जा सके और जो ट्रैफिक हो रहा है इतना सारा शिमला में तो उसे जो है डीकंजस्ट किया जा सके। तो उसके लिए जो है संजौली धनल टनल बनाई गई है। वैसे और भी चीज़ें जैसे इसमें 210 जो है हैंड प्रिंटेड आर्ट वर्क है इस टनल के अंदर, तो वो सब चीज़ें नहीं हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी लेंथ कितनी है। तो संजौली धली टनल की जो लेंथ है वो है 154.22 मीटर। तो इस लेंथ को आपने जो है याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी स्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे जो है जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो ये जो है बजट में भी आया था। बजट में जो है कुछ 300 करोड़ का जो है इसे बजट दिया गया था, बाद में अभी इंक्रीज भी कर दिया गया है, कुछ 619 कर दिया गया। तो ये कहाँ पर बन रहा है? ये जो है बनखंडी में बन रहा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है जूलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है बनखंडी में। तो ये आपने जो है याद रखना है। एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क इज स्टैब्लिश। तो ये बनखंडी में जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बजट आया था हिमाचल प्रदेश में उसमें भी जो है इसका जिक्र किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है? बनखंडी में जो है ये बना रहा है। फिर देखते हैं, विच स्कीम इज बीइंग रन इन द स्टेट टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है। तो बताइए, जो युवा लोग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में? इंदिरा गांधी स्वरोजगार योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना या महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना। तो फिफ्थ का
का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है, ये काफ़ी बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। जैसे अभी ई टैक्सी का चलाया था कि हाँ, ई टैक्सी में जो है 50% सब्सिडी दे रहे हैं। कोई अगर ई टैक्सी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है, उसे टैक्सी में लगाना चाहता है, या फिर कोई जो है 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो उसमें भी जो है सब्सिडी दी जा रही है, या फिर कोई मशीनरी ले रहे हो आप, तो उसमें भी जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो ये किसके अंडर हो रहा है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंडर जो है किया जा रहा है। जो यूथ है उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्कीम जो है लाई गई है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सिक्स देखिए, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा जो है कौन सी स्कीम लाई गई है जिससे जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जो है बढ़ाया जा रहा है? तो कौन सी स्कीम है बताइए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी स्कीम है यहाँ पर? हिम एरा योजना, हिम गंगा योजना, हिम उन्नति योजना या हिम धारा योजना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हिम उन्नति योजना। तो इसका भी जो है बजट में जो है जिक्र किया गया था कि हिम उन्नति योजना को जो है लाया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल का जो क्लाइमेट है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, यहाँ का जो लैंड है इतना जो है सूटेबल नहीं है क्रॉप उगाने के लिए, मगर जो है एग्रीकल्चर में जो है उसको लाया जाए, वहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ की जाए, कुछ ऐसा जो है नेचुरल तरीके से किया जाए ताकि जो है यहाँ पर फसल को जो है थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके लिए जो है हिम उन्नति योजना जो है लाई गई है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? हिम उन्नति योजना। देखिए यहाँ लिख भी रखा है, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू सेड दैट ड्यू टू डिफिकल्ट टोपोग्राफी एंड लिमिटेड लैंडलॉन्ग होल्डिंग कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, टोपोग्राफी यहाँ की जो है डिफिकल्ट है, इन क्रॉप उगाने के लिए इतनी सुटेबल नहीं है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये हिम उन्नति योजना जो है स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसका नाम है हिम उन्नति स्कीम। ठीक है, योजना, हिम उन्नति योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। विच मेजर ऑफ सुंदरनगर मंडी हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो ये आपका अभी का ही करंट अफेयर है। ये जो है मंडी के रहने वाली है, जिन्हें क्या मिला है? इन्हें जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड से जो है नवाजा गया है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो ये किसको मिला है? ये मिला है राधिका सेन को। तो राधिका सेन जो है ये मंडी की रहने वाली है, और ये जो है दूसरी महिला बनी है अभी तक जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023। तो ये आपने नाम याद रखना है। ये मंडी की सुंदरनगर की रहने वाली है मेजर राधिका सेन, और इन्हें क्या मिला है? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ का राइट आंसर क्या है? राधिका सेन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। ठीक है, तो ये जो राधिका सेन है ये सेकंड इंडियन पीस कीपर मिली है, बनी है मेजर सुमन गुआमी के बाद, जिन्हें जो है यूएन मिशन ऑफ सूडान के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? राधिका सेन को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ है, हु हैज़ बीन रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट हिमाचल वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी? तो हाल ही में भारतीय सेना में पहली हिमाचली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो आपको बताना है, फर्स्ट हिमाचल वुमेन कमांडिंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी की। ठीक है, इंडियन आर्मी में पहली हिमाचली वुमेन है जो कि कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो इनका नाम क्या है? एट्थ का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो है कर्नल सपना राणा। ठीक है, कर्नल सपना राणा जो है, इन्हें जो है पहली कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है इंडियन आर्मी की। ठीक है, पहली वुमेन, ठीक है, हिमाचल की पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर है ये इंडियन आर्मी में। तो ये आपने याद रखना है। पिछला वाला था राधिका सेन। ठीक है, राधिका सेन को जो है अवार्ड दिया गया था यूएन द्वारा। कौन सा अवार्ड दिया गया है? यहाँ पर नाम भी दे रखा है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023। तो ये राधिका सेन को मिला है मंडी की। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट हिमाचली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इंडियन आर्मी में कौन बनी? तो उनका नाम है कर्नल सपना राणा। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये कैसे गई होंगी आर्मी में? इन्होंने जो है CDS का एग्जाम दिया होगा, वहाँ से जो है ये OTA के लिए सिलेक्ट हुई होंगी। तो 2002 में कुछ ये सिलेक्ट हुई थी, बाद में जाके अब तो ये जो है कर्नल तक पहुँच गई है। पहले लेफ्टिनेंट जो है भर्ती हुई, फिर प्रमोशन के साथ जो है कर्नल तक पहुंच चुकी है, और ये पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी है, हिमाचली कमांडिंग ऑफिसर इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो अगर आप इंडियन आर्मी में जो है ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो तो CDS के एग्जाम से जाते हो। जैसे मैं जो है एयरफोर्स का शौक था, एयरफोर्स में जाना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, तो मैंने FCAT का एग्जाम दिया था। ठीक है, FCAT का एग्जाम होता है, उससे जो है आप एयरफोर्स में जाते हो। ये स्पेशल एयरफोर्स के लिए जो है एग्जाम होता है। तो इसका जो है एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था। उसके बाद जो है देहरादून गया था मैं SSB के लिए, हालांकि वहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो ड्रीम
थी कि हाँ जो है एयरफोर्स में जाना था, मगर चलो सच नहीं हो पाया। अब ड्रीम है कि आपको जो है अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना है हिमाचल प्रदेश में, अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसी की पहल में जो है यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जो है आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। पहले भी मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, 25 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, तो इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बस जुड़ जाओ, आपको जो है क्वालिटी कंटेंट हिमाचल में जो है प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा। तो यहाँ पर नीचे जो है आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ जो है उन्हें चेकआउट करो। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्या है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो ये जो योजना है कौन सी, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो इसके अंडर जो है कितनी जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है घर बनाने के लिए। तो पहले कितनी दी जाती थी, 1.5 लाख रुपए जो है दी जाती थी, अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 लाख रुपए। ठीक है, तो जो विधवा औरतें हैं या सिंगल गर्ल है जिन्होंने जैसे शादी नहीं करी, 45 साल हो गई, ठीक है, अनमैरिड है, तो उनको, या फिर डिस्ट्रीब्यूट वुमेन है, उनको जो है इसके अंडर लाया गया है। तो विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, अगर उस लेडी के पास जो है घर नहीं है और उनका जो साल की इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो सरकार जो है उन्हें 3 लाख रुपए देगी इस स्कीम के अंडर घर बनाने के लिए। अब ये जो हिमाचल प्रदेश की इतनी सारी स्कीम्स है उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना चुका हूँ। आपको ऐसा करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई है वो सारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लगभग 30 से भी गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें मैंने कवर करी है, तो नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा। पहले करंट अफेयर कवर कर लो, फिर जो है हिमाचल की सारी स्कीम्स को कवर कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में भी मैंने थोड़ा दे रखा होगा। यहाँ पर देखिए 3 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं इस स्कीम के अंडर, और इसमें कवर कौन है, जैसे विधवा औरतें हैं, एकल नारी है या अनमैरिड वुमेन है, और 2.5 लाख से कम जो है फैमिली इनकम होनी चाहिए, तभी जो है इसके अंडर कवर किया जाएगा। 10 देखिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ थाना प्लाव पावर प्रोजेक्ट टू बी एस्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली थाना प्लाव विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। तो बताइए थाना प्लाव जो ये पावर प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 191 मेगावाट। तो 191 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। अब कभी कभार पूछ रहे थे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है थाना प्लाव पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 191 मेगावाट। तो ये जो है आपका अभी जो है कंस्ट्रक्टिंग फेज में होगा, तभी जो है ये आपका करंट अफेयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए थाना प्लाव का है, मंडी में है, 191 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। कभी कभार पूछ लेते कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो ये ब्यास पे बन रहा है, ठीक है। ब्यास पे जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। तो थाना प्लाव पावर प्रोजेक्ट का है, मंडी में है, 191 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, और ब्यास रिवर पे जो है इसे बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 191 मेगावाट कैपेसिटी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, रिवर जो है ब्यास। 11 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लान्स टू सेटअप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये भी जो है आपका बजट में बताया गया था कि हाँ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे बनाने की बात चल रही है। तो 11th का राइट आंसर क्या है, हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो है सेटअप किया जाएगा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो 11th का राइट आंसर क्या है, डी। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा, हमीरपुर में जो है इसे बनाया जाएगा। 12 देखते हैं, with whose help will the ethanol plant to be established in जीतपुर बिहारी of district ऊना be established। तो यहाँ पर जो है इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो पूछा जा रहा है किसकी हेल्प से जो है इसे लगाया जाएगा, IOL, HPCL, IOCL या RIL। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 12th का जो राइट आंसर है वो है HPCL। अब फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायता से जो है इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जगह भी बता रखी है जीतपुर बिहारी। तो इस जगह का नाम याद रखना है। ये भी जो है आपका बजट में बोला गया था कि बजट में बताया गया था कि हिमाचल में जो है ऊना में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। किसकी सहायता से लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की जो है सहायता से इसे लगाया जा रहा है। 13 देखिए, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पुलिस का DG किसे बनाया गया है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो पुलिस का DG किसे बनाया गया है, पहले संजय कुंडू जी थे, अब जो है नए बन गए हैं, तो हाल फिलहाल में ही बने। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है अतुल वर्मा। तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस के DG जो है किसे बनाया गया है, अतुल वर्मा जी को
जो है बनाया गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में पुलिस का डीजी किसे बनाया गया? अतुल वर्मा को जो है बनाया गया है। ये 1991 के बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर है और ये जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं। पहले ये जो थे डीजी थे सीआईडी के, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के जो है ये डीजी थे। अब जो है इन्हें पुलिस का डीजी बना दिया गया है। किसे बनाया गया है? नाम याद रखना है, डॉक्टर अतुल वर्मा का जो है बनाया गया है। 14 देखते हैं, पद्मश्री विनर सोमदत्त बट्टू बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पद्मश्री विजेता सोमदत्त बट्टू हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो आपको बताना है, इन्हें जो है पद्मश्री मिला है सोमदत्त बट्टू को। किस लिए मिला है? इन्होंने क्योंकि एक्सेप्शनल वर्क किया है म्यूजिक की फील्ड में, तो इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो शिमला के जो है ये रहने वाले हैं सोमदत्त बट्टू। ये नाम आपने याद रखना है कि पद्मश्री जो है इन्हें मिला है। नाम भी पूछ सकते हैं कि हाँ पद्मश्री इनमें से किसको मिला है इस बार, तो सोमदत्त बट्टू को जो है मिला है। और ये शिमला के रहने वाले, इन्होंने जो है म्यूजिक की फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क किया था, इसलिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो पद्मश्री किसे मिला है? सोमदत्त बट्टू को मिला है। और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है क्लासिकल सिंगिंग में, फोक म्यूजिक में, जिसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री से जो है नवाजा जा रहा है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? शिमला के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री किससे मिला है? सोमदत्त बट्टू को मिला है और ये जो है शिमला के रहने वाले हैं। 15 देखिए, हाउ मच सब्सिडी गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर गीजर? तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सौर गीजर की स्थापना के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो अगर आप अपने घर में जो है सोलार गीजर लगाते हो तो हिमाचल प्रदेश जो है कितनी आपको जो है सब्सिडी देगा? हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है कितनी सब्सिडी देगी? 15 का जो राइट आंसर है वो है 30%, यानी ऑप्शन ए, 30% सब्सिडी जो है हिमाचल गवर्नमेंट देती है अगर कोई भी अपने घर पे जो है डोमेस्टिक यूज के लिए जो है सोलार गीजर लगाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन है, 30% सब्सिडी दी जाती है सोलार गीजर के लिए। 16 है, प्रवीण सिंह लोहिया हैज बीन हॉनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट डज ही बिलोंग? तो ये नाम आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, प्रवीण सिंह, ठीक है, यहाँ पूरा दे दिया, प्रवीण सिंह लोहिया। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने वहाँ पर ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली यहाँ पर जो है आंसर कर दोगे। बताइए, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं प्रवीण सिंह लोहिया, जिन्हें जो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है इस बार? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? 16 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा ही गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो कांगड़ा से जो है ये बिलोंग करते हैं प्रवीण सिंह लोहिया और इन्हें जो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है इस बार। 17 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवियंसेस? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के लोगों तक पहुंचने और उनकी शिकायतों को हल करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नाम बताइए। तो कौन सा कार्यक्रम जो है चलाया गया है? घर घर सरकार, जनता की सरकार, सरकार गाँव के द्वार, सरकार लोगों के द्वार? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है सरकार गांव के द्वार। तो ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो लोगों की वो सुनी जाए। किसके अंडर जो है किया जाएगा? सरकार गांव के द्वार, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है स्कीम चलाई है, सरकार गांव के द्वार, जिसमें जो है लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसे जो है रिजॉल्व किया जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सरकार गांव के द्वार। 18 देखिए, फर्स्ट रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब जो है वो कहाँ बनेगी? तो बताइए पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनेगी? यहाँ पर आपने बस डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? बिलासपुर, ठीक है। पहली रोबोटिक लैब जो है वो बिलासपुर में बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब जो है कहाँ बनेगी? ये जो है बिलासपुर में बनने जा रही है। रिसेंटली हिमाचल फर्स्ट फेज स्पेस लैब जो है वो कहाँ पर जो है इनॉग्रेट की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की पहली स्पेस लैब जो है वो भी घुमारवी, घुमारवी कहाँ पड़ता है? ये भी जो है बिलासपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, यानी उद्घाटन हुआ है। तो अगर आपसे पूछे रोबोटिक लैब कहाँ बन रही है तो वो बिलासपुर में बन रही है। अगर बोले फर्स्ट स्पेस लैब कहाँ बन रही है तो वो घुमारवी में बन रही है। बिलासपुर के घुमारवी में जो है फर्स्ट स्पेस लैब जो है बनाई जा रही है। पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है उसका उद्घाटन हुआ है बिलासपुर के घुमारवी में। 19 का आंसर ऑप्शन सी है। 20 देखिए, रिसेंटली विच सदर पुलिस स्टेशन हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2023? तो हाल ही में किस सदर पुलिस स्टेशन को 2023 के लिए जो है हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो बताइए कौन सा सदर पुलिस स्टेशन है जिसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का जो है दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश में 2023 के लिए? 20 का जो राइट आंसर है वो है सोलन। तो सोलन का जो सदर पुलिस स्टेशन है इसे जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है 2023 के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है आपने, बेस्ट पुलिस स्टेशन 2023 का कौन है? सोलन
जो है पुलिस स्टेशन है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी आपको जो है कैपेसिटी यहाँ पर पूछी गई है। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। अब ये सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये शिमला और मंडी के बीच में रिवर सतलुज के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है 382 मेगावाट। तो याद रखना है आपने, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 382 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। मंडी और शिमला के बीच में ये बन रहा है, कौन सी रिवर पे, सतलुज रिवर पे। कभी कभी रिवर भी पूछ लेते हैं, तो सतलुज रिवर पे जो है ये बन रहा है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 382 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22, वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट हैप्पीनेस सेंटर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स बी इस्टेब्लिश। तो राज्य का पहला खुशहाली आश्रय आदर्श ग्राम परिसर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये भी जो है बजट में बताया गया था कि फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर जो है आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो 22 का राइट आंसर कहाँ पर किया जाएगा, लुथान में जो है ये किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। जैसे एक स्कीम चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश में, सुख आश्रय योजना, ठीक है, उसमें जो ऑर्फन चाइल्ड है उनकी देखभाल जो है सरकार करेगी 27 साल तक, ठीक है। उनको जो है मंथली पैसे दिए जाएंगे, उनके जो है पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा, उनको जो है एजुकेशन ट्रिप्स दी जाएगी, मैरिज के लिए पैसे दिए जाएंगे, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो मतलब पूरा खर्चा उनका जो है सरकार उठाएगी 27 साल तक। तो वो किस में हो रहा है, सुख आश्रय योजना में हो रहा है। तो उसी के अंडर जो है एक जो है शेल्टर बनाया जा रहा है, फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर। क्या बोल रहे हैं इसको, आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, लुथान में जो है ये बनाया जा रहा है। तो ये जो है आपका बजट में आया हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है, ये जो है लुथान में बनाया जा रहा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 देखिए, रिसेंटली विच यंग साइंटिस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन हॉनर्ड विद द यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 इन जापान। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस युवा वैज्ञानिक को जो है जापान में युवा शोधकर्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो बताइए किसे किया गया है। 23 का जो राइट आंसर है वो है पंकज अत्री। तो पंकज अत्री जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया है जापान में, इन्हें जो है यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 में मिला है। तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये, यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 जापान में मिला है किसे, पंकज अत्री को। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हें जापान में मिला है यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 का। तो पंकज अत्री को मिला है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 24 देखिए, मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी इस्टेब्लिश एट। तो ये भी जो है बजट में आया हुआ था कि मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपको बताना है ये जो है कहाँ पर किया जाएगा, मॉडल ड्रग रोकथाम और पुनर्वास केंद्र। तो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। 24 का जो राइट आंसर है वो है कंडा घाट। तो ये भी बजट में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कंडा घाट में जो है इसे बनाया जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कंडा घाट में। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्या दी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो ये जो योजना है अभी हाल फिलहाल में चलाई गई है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। और आपने एक चीज़ देखनी है, जो योजनाएं आ रही है उनमें सुख वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जी सुखू जी अपना सुख जो है उन योजनाओं में लगा रहे हैं। तो वैसे आप सभी को पता है ये सुख की सरकार है या दुख की सरकार है, जो वैकेंसीज है क्या वो आ रही है रेगुलर इंटरवल में हिमाचल प्रदेश में हो रही है। अब मैं भी जब नौकरी लगा था मैं 21 साल का था, अभी मैं 27 का हूँ, 21 में मैं नौकरी लग गया था, क्योंकि उस समय जो है वैकेंसीज काफ़ी आती थी। तो 1 साल की तैयारी के साथ जो है मैंने एग्जाम क्लियर किया था, काफ़ी एग्जाम क्लियर हुए थे उस टाइम। तो अब अगर आप देखोगे 3-4 साल भी जो है बच्चे तैयारी करें तब भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए जो है एचपी एग्जाम फिर जल्दी ही एक पहल लेगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आपने जो है ज्वाइन करना है, क्योंकि हिमाचल का यूथ बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर वैकेंसी आ गई तो हम जो है दे देते हैं, अगर नहीं आएगी तो हम तैयारी करते रहते हैं, हम जो है अपने हक के लिए बोलते ही नहीं है। तो कोई वायलेंस वाले तरीके से नहीं, पीसफुल तरीके से काम किया जाएगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर उसे आपको ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जल्दी जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि हाँ आपने जो है वैकेंसी निकालनी है। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। यूथ की पावर को आप जो है कमज़ोर नहीं समझ सकते। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जल्दी कुछ ना कुछ आपको जो है वहाँ पर मैं गाइडेंस दूंगा। फिलहाल जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर, तो इसको कवर करते हैं। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, तो इसके अंडर जो है यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। फर्स्ट दिए
अंडर दिस फ्री मेडिकल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सच फार्मर्स एंड एल्डरली पीपल अबव 70 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर कह रहा है जिनकी 70 साल से उम्र ज़्यादा है, कोई भी फार्मर हो, एल्डरली पीपल हो, उन्हें जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। हाँ जी, ये जो है सही बोल रहा है। जो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना है, इसके अंदर जो है 70 साल से अबव कोई भी फार्मर या एल्डरली पीपल है, उसे जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। मगर इसमें कुछ कंडीशंस भी लगा रखी है। कंडीशन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखी है, अंडर दिस स्कीम बेनिफिट्स गिवन टू दोज हु आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स, यानी जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और जिनको मिनिमम पेंशन मिल रही है 2000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनको जो है इसके अंडर जो है कवर किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें एक चीज़ तो सही दी है, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे वो जो है इसमें कवर किए गए हैं, मगर साथ में उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जो है मंथली पेंशन जो है सरकार द्वारा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, तभी जो है उन्हें कवर किया जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एंड गेट मिनिमम पेंशन 2000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर जो है पेंशन नहीं मिलेगी, तभी जो है कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। तो नाम क्या है? मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। 70 साल के अबव कोई भी एल्डरली फार्मर हो उसे फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। शर्त क्या है? आप जो है कोई भी इनकम टैक्स नहीं देते हो और आपको कोई भी मंथली पेंशन सरकार की तरफ से नहीं मिलती हो, तभी जो है आपको इसमें कवर किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर ओनली 1 होगा। पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक दे रखी है। नेक्स्ट देखिए 26, एज पर द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हाउ मच प्राइज मनी गिवन फॉर इंडिविजुअल्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो नई खेल नीति के अनुसार जो है ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतता है उसे जो है कितना पुरस्कार दिया जाएगा। तो बताइए कितना पुरस्कार मिलेगा। अगर हिमाचल प्रदेश का कोई यूथ जो है ओलंपिक में खेलता है और जो है गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसे सरकार कितने रुपए जो है देने वाली है। तो कितने देगी? 5 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। अगर ओलंपिक में रिप्रेजेंट करके जो है गोल्ड देते हो, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो हिमाचल सरकार आपको 5 करोड़ देगी। तो ये भी अभी अमेंडमेंट की गई थी कि जो प्राइज मनी है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे ओलंपिक में जो है गोल्ड के लिए 5 करोड़ मिलेगा, अगर आप सिल्वर लोगे तो 3 करोड़ मिलेगा, और अगर आप ब्रॉन्ज लोगे तो 2 करोड़ जो है आपको मिलेंगे। वैसे ही एशियन गेम्स में अगर गोल्ड लोगे तो 4 करोड़ मिलेंगे, अगर सिल्वर लोगे तो 2.5 करोड़, और अगर ब्रॉन्ज लोगे तो यहाँ पर 1.5 करोड़ आपको मिलेंगे। वैसे ही कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड के लिए 3 करोड़ है, सिल्वर के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़। तो जो ये प्राइज मनी था इसे जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो ओलंपिक में गोल्ड के लिए कितना मिल रहा है? 5 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे हिमाचल सरकार द्वारा। 27 देखिए, एवरी वुमन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल गेट एन हॉनोरियम ऑफ ₹1500। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की प्रत्येक महिला को जो है 1500 रुपये मानदेय मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा? ये जो है लाहौल स्पीति में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है स्कीम लॉन्च की गई है। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आने के लिए जो है बोला था महिलाओं को सबको जो है 1500 रुपये हम देंगे। तो उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशन अब लगा दी गई है, मगर जो है इसे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, लाहौल स्पीति से जो है स्टार्ट कर दिया है। लाहौल स्पीति की महिलाओं को जो है 1500 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए। अब जो है पूरे हिमाचल में इसे इंप्लीमेंट करेगी सरकार। फिलहाल तो कर नहीं पाई, मगर देखते हैं जल्दी ही जो है करने वाली है। तो जहाँ पर जो है प्रत्येक महिला को 1500 रुपये मिलेंगे, मगर कंडीशन काफ़ी सारी है। जैसे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी सारी कंडीशन है जो वो लगा रखी है। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी कंडीशंस है, अगर उसको आप फिलफिल करोगे तभी जो है आपको 1500 रुपये मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 28 क्या है। रिसेंटली सुमन हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ। शी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में सुमन जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। किस जिले से वो संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है? ये जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। तो मंडी की रहने वाली है सुमन जी, और ये जो है पहली फीमेल स्नाइपर बनी है बीएसएफ की। ठीक है, पहली फीमेल स्नाइपर बनी है बीएसएफ की। कौन? सुमन जी। और ये जो है मंडी की रहने वाली है। ये एज अ सब इंस्पेक्टर जो है बीएसएफ में अभी सर्व कर रही है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पद में सुमन कुमारी, और ये बीएसएफ की जो है पहली फीमेल स्नाइपर भी बनी है। तो याद रखना है, मंडी की रहने वाली सुमन कुमारी और बीएसएफ की पहली फीमेल स्नाइपर बनी है। 29 देखते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ अग्लोहर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो अग्लोहर सौर ऊर्जा परियोजना है, इसकी अनुमानित क्षमता कितनी है? तो बताइए कितनी अनुमानित क्षमता है? इसका राइट आंसर है 10 मेगावाट। ठीक है, 10 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। तो नाम क्या है? अग्लोहर सोलार पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 मेगावाट। अगर आपसे पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो जून 2024 तक जो है ये बनके तैयार भी होने वाला है। ठीक है, अग्लोहर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी
कैपेसिटी कितनी है, 10 मेगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। 30 देखिए, हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसके अंडर जो है कितना अमाउंट दिया जाता है। जैसे कोई वुमेन है जिसके फादर जो है उसका खर्चा नहीं उठा सकते शादी का, या फिर मान लीजिए विडो है, या फिर मान लीजिए अनमैरिड है, 45 साल उम्र हो गई, तो उन सबको जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो उनको जो है कितने रुपए दिए जाएंगे शादी करने के लिए, जो है 51,000 दिए जाएंगे सरकार द्वारा। कौन सी योजना के अंडर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो उसके अंदर जो है मैरिज करने के लिए विडो हो गई या ऐसी वुमेन जो अपना खर्चा नहीं उठा सकती या उसके घर वाले नहीं उठा सकते थे शादी के लिए, तो उन्हें जो है 51,000 जो है इसमें दिए जाएंगे। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मगर इसमें भी काफ़ी सारी कंडीशन होती है, जैसे ईयरली जो इनकम है वो 35,000 से कम होनी चाहिए। तो इसमें जो है कंडीशंस काफ़ी लगा रखी थी, तभी जो है आपको इसमें कवर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो है 51,000 रुपये मिलेंगे शादी करने के लिए। 31 देखिए, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ लूरी स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है लूरी स्टेज 2, इसकी जो है आपको कैपेसिटी बतानी है, कितनी मेगावाट कैपेसिटी है। 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है 172 मेगावाट। अब ये लूरी स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी जो है मंडी शिमला के बीच में है, ठीक है। सतलुज रिवर पे जो है इसे बनाया गया है, और आपको पूछा गया था कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो 172 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है। मंडी शिमला के बीच में है, सतलुज रिवर पे बना है, और लूरी स्टेज 2 की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 172 मेगावाट। तो ये आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लूरी स्टेज 2 की जो है कैपेसिटी कितनी है, 172 मेगावाट। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी अब कैपेसिटी पूछी है, तो वो कितनी है, 48 मेगावाट है, ठीक है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर चांजू नाला है उसके ऊपर जो है इसे बनाया जा रहा है। तो चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 48 मेगावाट है, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में है और इसकी कैपेसिटी है 48 मेगावाट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है प्रोजेक्ट से, अब यहाँ पर जो है कैपेसिटी याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ऐसे बार बार रीड करोगे तभी याद होगा। तो सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी ज़्यादातर आजकल पूछते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पुराने वाले सबने रट लिए होते हैं, जैसे बाकड़ा बांध हो गया, पार्वती होगा, तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जो है डिटेल्स दी नहीं होती, ठीक है। ये जो है सर्च करने पड़ते हैं आपको नेट में, तभी आपको मिलेगा, बुकों में भी नहीं मिलते। 33 देखिए, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए चेयरमैन किसे बनाया गया है 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का। तो 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है वो है नंदलाल। तो नंदलाल जी जो है इन्हें बनाया गया है चेयरमैन 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का। तो नाम याद रखना है, चेयरमैन कौन है 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के, वो है नंदलाल जी। तो राज्य के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंदलाल जी यहाँ पर हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन से हिमाचल प्रदेश के नए जो है घोषित राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि है। तो आपको बताना है, नए आपको बताना है नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड कौन है यहाँ पर। पहले थे, जैसे पहले कौन कौन से थे, पहले पोंग डैम था, ठीक है। 3 तो हमारे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछे कि वेटलैंड साइट्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 3 तो है, पोंग डैम जो कि कांगड़ा में है, रेणुका जो कि सिरमौर में है, चंद्रताल जो कि लाहौल स्पीति में। अब 2 जो है नए घोषित किए हैं नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है यहाँ पर, रिवाल्सर जो कि मंडी में है और खजियार जो कि चंबा में है, ताकि इनका जो है संरक्षण किया जा सके यहाँ पर। तो रिवाल्सर जो मंडी में है और खजियार जो कि चंबा में है, तो इन्हें जो है घोषित किया गया नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड। अभी कब किया गया, जब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, जैसे 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, तब जो है घोषित किया गया नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से हैं, मंडी का रिवाल्सर और चंबा का खजियार। तो यहाँ पर देखिए बता भी रखा है कि 3 वेटलैंड साइट्स थी हिमाचल प्रदेश में पहले, कौन कौन सी, पोंग डैम है कांगड़ा की, रेणुका है सिरमौर की, और चंद्रताल है लाहौल स्पीति की। अब यहाँ पर जो है 2 और जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड साइट घोषित की गई है, कौन सी गई है, रिवाल्सर मंडी की और चंबा की खजियार। 35 देखिए, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक। तो लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताऊंगा आपको, 35 का जो राइट आंसर है वो है कृष्णालाल सहगल। तो डॉक्टर कृष्णालाल सहगल जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन फोक म्यूजिक। तो 35 का आंसर क्या है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को जो है ये मिला है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, संगीत नाटक अकेडमी वो है डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को जो है मिला है।
36 देखिए, रिसेंटली इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिक्लेयर साहू जातर एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस फेयर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो है इसे बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर, ठीक है। कौन सा फेयर जो है, सहारो फेयर, ठीक है। साहू जातर जो है इसे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर बनाया गया है। अब पूछा जा रहा है कौन से जिले का ये जो है फेयर है, ठीक है, कौन से जिले का जो है ये मेला है। तो 36 का राइट आंसर क्या है, चंबा। तो चंबा में होता है साहू जातर, ठीक है, चंबा में साहू जातर होती है और इसे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल मेला बनाया गया है। तो ये कौन से जिले का मेला है, चंबा जिले का जो है मेला है साहू जातर और इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर बना दिया गया है। ये चंबा का मेला है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 देखिए, हिमाचल प्रदेश एम्स टू अचीव ट्यूबरकुलोसिस फ्री स्टेटस बाय विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है किस वर्ष तक जो है ट्यूबरकुलोसिस फ्री होना है, ठीक है। तो ये दर्जा जो है कब तक पाना है। 37 का जो राइट आंसर है वो है 2025 तक। 2025 तक का जो है लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कि जो है हम ट्यूबरकुलोसिस फ्री का जो है दर्जा प्राप्त करेंगे। तो 37 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर 2025 जो है राइट आंसर है। टू प्रमोट द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इन द टाउन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू बिल्ड अ वेस्ट टू वंडर पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो वेस्ट टू वंडर पार्क जो है इस्टेब्लिश कर रही है ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे रिसाइकिल किया जा सके और जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्टर्स है, उनको जो है अट्रैक्ट किया जा सके टाउन के लिए, उस जगह के लिए। तो 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का राइट आंसर शिमला है, ठीक है। शिमला की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बना रही है वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है। तो शिमला की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बना रही है वेस्ट टू वंडर पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रही है वेस्ट टू वंडर पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिमला है। 39 देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाले गए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ 32 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट इन। तो ये जो है ये भी आपका बजट में पूछा गया है, यहाँ पर बजट में आया हुआ था कि 32 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। कहाँ पर लगाया जा रहा है, ऊना में लगाया जा रहा है, ठीक है, ऊना में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऊना होगा। कभी कभार आपसे जो है स्पेसिफिक लोकेशन भी पूछ सकता है, पेखू बाला, ठीक है। ऊना में भी अगर पूछे कहाँ पर लग रहा है तो पेखू बेला में, ठीक है, पेखू बेला में जो है ये लगाया जा रहा है। तो कभी कभार ऑप्शन में आपको जो है और स्पेसिफिक पूछ सकता है। तो 32 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है ऊना में, ऊना के पेखू बेला में। तो ये जो है आपने याद रखना है क्योंकि बजट में आई हुई चीज़ है, तो बजट के जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है, ऊना के पेखू बेला में जो है लग रहा है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 40 है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली बैंड द कॉटन कैंडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कॉजिंग केमिकल्स इन इट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में जो है कॉटन कैंडी पे जो है बैन लगा दिया है, ठीक है, बैन लगा दिया क्योंकि उसमें कैंसर कॉजिंग कुछ केमिकल्स है। तो उस केमिकल का जो है आपको नाम बताना है कि उस केमिकल का नाम क्या है ताकि उसे जो है बैन लगाया गया, ठीक है। कैंसर कॉज हो रहा था उससे, तो वो कौन सा केमिकल है, रोडामाइन बी, ठीक है, रोडामाइन बी था जो कॉटन कैंडी में, तो इसलिए हिमाचल सरकार ने जो है उसे बैन कर दिया। तो कॉटन कैंडी को जो है हिमाचल प्रदेश में बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल है कौन सा, रोडामाइन बी, तो इसलिए उसे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है बैन कर दिया है। 40 का राइट आंसर क्या है, कॉटन कैंडी में कौन सा कैंसर कॉजिंग केमिकल है, रोडामाइन बी, और हिमाचल सरकार ने जो है कॉटन कैंडी को बैन कर दिया है। 41 देखते हैं, रिसेंटली अ पेनस्टॉक बर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कॉजिंग अ फ्लैश फ्लड इन मुल्तान विलेज। तो इसमें कह रहा है कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो है बर्स्ट आ गया, पेनस्टॉक बर्स्ट आ गया, जिससे जो है पानी वहाँ का बह के जो है मुल्तान विलेज में आ गया और वहाँ पर जो है फ्लैश फ्लड हो गया, ठीक है, एकदम से मतलब बहुत तेज़ी से पानी आया और चले गया, ठीक है। तो वो कौन से, मुल्तान विलेज में। तो कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, लंबा डाग, जो लंबा डूग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जो कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा में है। और ये जो है कितने मेगावाट का है, 25 मेगावाट का है। तो ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसमें जो है बर्स्ट आ गया था, पेनस्टॉक बर्स्ट, उस वजह से जो उसका पानी था वो फ्लो होकर कहाँ चले गया, मुल्तान विलेज में चले गया था, ठीक है। तो लंबा डाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 25 मेगावाट का और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 41 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाले गए हैं आपके लिए, पूरे जो है 6 महीने के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। 42 देखिए, रिसेंटली रमा ठाकुर फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हिमाचल हैज़ बीन सक्सेडेड इन कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो है इन्होंने चढ़ाई करी है, किसने, रमा ठाकुर ने। तो पूछा जा रहा है इन्हें कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 42 का जो राइट आंसर है वो है मनाली। तो मनाली के रहने वाले हैं रमा ठाकुर और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी है, यानी माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई कर दी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रमा ठाकुर जी, इन्होंने जो है अभी पीछे क्या किया था, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, उसमें पहले जो है फर्स्ट वुमेन बनी थी जो उसको स्केल किया था। तो किसने, माउंट किलिमंजारो को इन्होंने स्केल किया था और ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो ये जो है उस टाइम
न्यूज़ में भी रही थी। और अब इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की भी जो है चढ़ाई कर दी है, किसने? रमा ठाकुर ने, ठीक है। तो रमा ठाकुर जो है ये कहाँ की रहने वाली है? मनाली की रहने वाली है। माउंट किलिमंजारो में चढ़ने वाली पहली हिमाचली वुमेन बनी थी और अब जो है माउंट एवरेस्ट में भी जो है इन्होंने कॉन्कर कर दिया। तो ये कहाँ की रहने वाली है रमा ठाकुर जी? मनाली की जो है रहने वाली है। रिसेंटली नलिन प्रभात, अ रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस इन हिमाचल, हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी है उसके डीजी बनाया गया है नलिन प्रभात को। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल के हैं। मतलब आपसे पूछा रहा है हिमाचल में कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है मनाली के रहने वाले हैं। मनाली के नलिन प्रभात जो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो है डीजी अभी अपॉइंट किए गए हैं। तो नलिन प्रभात जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? मनाली के रहने वाले हैं। 44 है, हाउ मेनी आईपीएल 2024 मैच प्लेड इन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए स्टेडियम इन धर्मशाला। तो अभी जो आईपीएल के मैच हुए थे उसमें से कितने मैच जो है धर्मशाला स्टेडियम में खेले गए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है 2। तो 2 मैच जो है आईपीएल के कहाँ खेले गए? धर्मशाला स्टेडियम में इस बार खेले गए 2024 में। तो आईपीएल की कितने मैच खेले गए धर्मशाला स्टेडियम में? 2 मैच जो है खेले गए हैं। 45 देखते हैं, लाइट चली गई है तो ज़रा कैमरे को बंद कर देते हैं। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है 1000 पेंशन टू ट्रांसजेंडर अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज विदाउट इनकम क्राइटेरिया। तो आय संबंधी मानदंड के बिना 69 वर्ष की आयु तक जो है ट्रांसजेंडर को 1000 रुपये जो है पेंशन दी जा रही है। तो हाँ जी ये सही है, ठीक है। 69 तक जो है एज तक जो है 1000 रुपये पेंशन मिलती है ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहे हैं 1500 पेंशन टू ट्रांसजेंडर अबव 70 ईयर्स ऑफ एज विदाउट इनकम क्राइटेरिया। तो 70 साल से जो अबव होंगे ट्रांसजेंडर उन्हें जो है 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1500 नहीं बल्कि 1700 दी जाती है, ठीक है। 69 तक दी जाती है 1000 रुपये और 70 के अबव देते हैं 1700 रुपये पेंशन, 1500 नहीं देते। तो ये सारी जो है मैंने कवर कर रखी है, जो मैंने हिमाचल प्रदेश की सारी योजनाएं बताई है, स्कीम्स बताई, उसमें ये सब चीज़ें कवर की है। तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना। तो यहाँ पर ओनली 1 ठीक है, ठीक है। 1000 रुपये पेंशन 69 ईयर्स तक मिलती है और 70 के अबव जो है 1700 रुपये पेंशन मिलती है ट्रांसजेंडर को। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल फॉर द ईयर 2022। तो यहाँ पर जो है विदेशी पर्यटन 2022 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आए? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर और हमीरपुर। तो बिलासपुर और हमीरपुर में 2022 में जो है एक भी फॉरेन टूरिस्टर नहीं आया था, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट जो है यहाँ पर नहीं आया, कहाँ पर? बिलासपुर में, ठीक है। एक बिलासपुर है और एक हमीरपुर है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट का बता रखा है। जैसे चंबा में 515 है, कांगड़ा में 6538 है, तो यहाँ सबका बता रखा है। मगर जो बिलासपुर और हमीरपुर है यहाँ पर एक भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं 47, हाउ मच इंसेंटिव इज बीइंग गिवन टू द कपल्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिज जो होती है उसमें जो है कपल्स को कितना जो है पैसा दिया जाता है सरकार द्वारा। तो 47 का राइट आंसर क्या है? 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये मिलते हैं हिमाचल में इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग इंटरकास्ट मैरिज के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 48 देखिए, हाउ मच स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस फॉर दोज हैविंग स्पेशल एबिलिटी अबव 70% विदाउट इनकम क्राइटेरिया। तो यहाँ पर कह रहा है कितना जो है एक तरह से पेंशन दी जाती है, ठीक है। किसी को डिसेबिलिटी है 70% से ज़्यादा, ठीक है। 70% से ज़्यादा अगर आपको डिसेबिलिटी है तो कितनी पेंशन जो है हिमाचल में दी जाती है? वैसे तो 40% से स्टार्ट हो जाती है, जैसे 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी तो थोड़ी कम पेंशन होगी, फिर उससे ज़्यादा होगी तो थोड़ी ज़्यादा पेंशन होगी। तो कितनी मिलती है? 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है 1700 रुपये, ठीक है। अगर 70% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको जो है 1700 की पेंशन हिमाचल में लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस दिया जाता है 1700 का, अगर आपकी जो है 70% से ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी है। तो यहाँ 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये भी जो है मैंने सारी स्कीम्स बताई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें ये सारी चीज़ें जो है मैंने कवर कर रखी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी है। अभी आप सभी को पता है जो ये हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक थे जिनकी सदस्यता खत्म की गई, तो उसी के ऊपर है विधानसभा स्पीकर disqualified 6 rebels Congress legislator from the membership of Himachal Pradesh Vidhan Sabha under the provisions of anti defection
डिफेक्शन लॉ। तो हाँ जी, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है 6 जो विधायक थे कांग्रेस के, ठीक है, उनकी जो है सदस्यता खारिज कर दी गई। अब तो उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया गया था। और इट इज़ फर्स्ट एवर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी एमएलए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है किसी एमएलए की जो है सदस्यता ले ली गई है, ठीक है, खारिज कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। तो दोनों याद रखना है, 6 जो विधायक थे उनकी सदस्यता जो खत्म की गई वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर की गई, और पहली बार हुआ ऐसा कि हाँ किसी की जो सदस्यता जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है खारिज की गई हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ठीक है। तो 49 का राइट आंसर कौन सा लगाओगे आप? बी, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। 50 है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो टोटल वोटर्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है 56,38,422, ठीक है। तो अभी इलेक्शन का टाइम चला हुआ था, तो इलेक्शन से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन हिमाचल प्रदेश कितने हैं? 56,38,422। तो 56,38,422 जो है टोटल इस बार वोटर्स थे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, द जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द डैश लोकसभा इन इंडिया 2024 टुक प्लेस। तो इसमें जो जनरल इलेक्शन हुए थे कौन सी लोकसभा के लिए हुए थे? 18th लोकसभा के लिए हुए थे, ठीक है। तो इस बार जो जनरल इलेक्शन हुए वो 18th लोकसभा के लिए हुए थे। 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 52 है, व्हाट वाज द टोटल वोटिंग परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको पूछा जा रहा है टोटल वोटिंग परसेंटेज कितनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 72% जो है वोटिंग हुई हिमाचल प्रदेश में 18th लोकसभा के लिए। तो टोटल वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश में कितनी थी? 72% थी इस बार। 53 है, ताशीगांग पोलिंग स्टेशन लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो आपको पता है ये इंडिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशीगांग। तो इसकी जो है हाइट आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 53 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15,256। तो 15,256 फीट जो है इसकी हाइट है ताशीगांग पोलिंग स्टेशन की। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54 देखिए, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रेजेंटली। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा की सीटें? 68 है। तो पूछा जा रहा है उसमें कितनी वुमेन्स हैं। तो बताइए कितनी वुमेन है? तो उसमें जो है 2 ही वुमेन है, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। एक तो पहले थी पचड़ सिरमौर की, कौन थी? रीना कश्यप थी। अभी इस बार जो है 6 विधायक जैसे आपको बताया उनकी सदस्यता गई, फिर वहाँ पर जो है वापस इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर जो है लाहौल एंड स्पीति से अनुराधा राणा है वो जीती है। तो इस बार 2 हो गए हमारे यहाँ पर कितने महिला जो है यहाँ पर विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा में वुमेन कैंडिडेट्स कितनी है? 2 है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 55 है, हु हैज़ बीन मेड द स्टेट इलेक्शन आइकन बाय द स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट। तो किससे बनाया? जसप्रीत पाल को बनाया, ठीक है। ये मंडी के समक्षेत्र एरिया के हैं, तो इन्हें जो है स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसने स्टेट इलेक्शन आइकन किसे बनाया है? जसप्रीत पाल को जो है बनाया है, और ये साइकिलिस्ट है जो कि मंडी समक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 56 है, हाउ मेनी प्लेसेज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन June 4। तो June 4 को जो है वोट्स काउंट किए गए, तो कितने जो है यहाँ पर बनाए गए थे प्लेसेस जहाँ पर जो है वोट काउंट होने थे? तो 31 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। तो 31 जगहों में जो है वोट काउंट किए गए इस बार हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वोट्स हर जगह से लेके 31 सेंटर बनाए गए थे जहाँ पर जो है वोट काउंट होने थे हिमाचल प्रदेश में। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये सारे हमारे जो है हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे पिछले 6 महीने की। अगर आपने हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। बस आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। आप चाहे अलाइड की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, कमीशन की, पुलिस की, पटवारी की, यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन कोचिंग, स्टडी मटेरियल, हर एक चीज़ से रिलेटेड जो है डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप हमसे डिटेल्स ले सकते हो, वहाँ पर जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सर नेक्स्ट वीडियो आपको इस चीज़ पे चाहिए, तो मैं उस चीज़ पे जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।